आशका जी, आप प्लीज सबको बताइए जो आपने मुझे बताया। बताइए इस घटिया आदमी का असली चेहरा क्या है। ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, और जब मुझे पता चला कि सभी इस आदमी से शादी कर रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये आदमी जो सही को हासिल करने के लिए ये सब शादी का नाटक कर रहा है ना, ये कोई अच्छा बात नहीं है। अपने बच्चों पर जुल्म करता है, उन्हें मारता है, पीटता है। एक बार तो उसने कियान को इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। कियान बेटा, आप अपनी मम्मी के साथ रहना चाहोगे या पापा के साथ? मुझे मम्मा के साथ रहना है। पापा मुझे बहुत मारते हैं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। अच्छे पापा नहीं है, बुरे हैं, बहुत बुरे। ये सब झूठ है। मैंने कभी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना तो दूर, मैंने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। क्या बेटा सच बोलो? ये सब आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप मम्मी ने आपसे बोला है। अब जजमेंट को सच बता बेटा, किसी को कोई प्रेशर नहीं है। जो सच है जो सच बताओ। दैट्स इनफ मिस्टर ठक्कर, आप इस तरह बच्चे पर प्रेशर नहीं डाल सकते। इस बात को भी झुठला देंगे कि आपका 10 साल का बेटा है। हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते कि आपका बच्चा है कि नहीं है? हाँ, मानता हूँ मैं, मेरा 10 साल का बेटा है। वो बेटा मुझसे आज इसलिए दूर है क्योंकि ये औरत सामने खड़ी है। इन्हीं बीच में मत लाइए प्लीज। ये बात बताइए कि आपके और आपके पूरे परिवार ने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आपसे? इसीलिए ना, क्योंकि आपके मन में मैल था। आप नहीं चाहते थे कि ये बात हमें पता चले। पर आपका असली चेहरा सबके सामने आ गया, आपका झूठ का पर्दाफाश हो गया। आई बाबू, मुझे आपसे बात करनी है। प्रेम, थोड़ी देर प्लीज सही का ख्याल रखना। जी ताई, आ जाओ सही। चलिए। क्या हो गया? क्यों हुआ ये सब? बेचारे ठक्कर, बहुत इंसल्ट हुई है मुझे। क्या बेचारे? सभी ने बिल्कुल ठीक किया। सभी की कुंडली में ही दोष है। ये तीसरी बार उसकी शादी में विघ्न आया है। क्या बात कर रही है? हाँ। अच्छा? अब तो शादी होने नहीं वाली, तो रुक कर क्या फायदा? चलो चलो, हाँ चलो चलो। मम्मी प्लीज आप चुप हो जाओ, आप परेशान मत हो। ये आज का चुड़ैल है, चुड़ैल। जब भी मेरे बेटे के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ ना कुछ आके बर्बाद कर देती है सब कुछ। और इस बार वो कियान को लेके आई, और वो भी सच नहीं बोला उसने। सच को तोड़ मरोड़ के सभी के सामने। सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो कियान के साथ ये। सही बेटा, आप जूस पियोगे? मैं अभी लाती हूँ। बैठो, अच्छे से बैठो। हाँ, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। चलो खाना पैक करा लेते हैं, शादी तो कैंसिल हो गई। हाँ, झूठ बोलो, क्योंकि मैं चाहती थी कि आशका जी यहाँ से चली जाए। झूठ बोला कि ये शादी तोड़ना चाहती हूँ। ये शादी होगी और जरूर होगी। देख सोहेब, अगर तेरा ये फैसला है तो तेरे इस फैसले से मैं सहमत हूं। एक मिनट ईशा, तूने अच्छा किया कि तूने आशका को यहां से भेज दिया। और मुझे लगता है कि रजत एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकता। नहीं बाबा, आशका की कई हर बात पर यकीन है मुझे। वो आदमी इंसान नहीं, शैतान है। नफरत करती हूँ मैं उनसे। नफरत करती है तो क्यों शादी कर रही है? क्यों कर रही है? सही के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो रोने से क्या होगा? सभी ने भी उस आशका की बातों पर यकीन कर लिया, जैसे सालों पहले उस जज ने किया था। आप प्लीज चुप हो जाओ। कियान के बिछड़ने का दर्द आज भी हम सबके दिलों में ताजा है। वो तकलीफ इतनी ज्यादा है कि हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। जब भी उसका जिक्र होता है तो हम सबका दिल बेचैन हो जाता है। पता है, कियान की वो शैतानी बातें, उसकी यादें, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल ही की बात हो। लेकिन सभी के सामने आज इस तरह कियान की बात करना बहुत गलत हुआ है। अब सभी कभी हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगी। सही को बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन जब जिंदगी को जीने जाओ ना, तो पता चलता है कि जिंदगी कितनी लंबी है।
तुझे लग रहा होगा कि शायद ये तेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन क्या सोच रही है? इस मकसद के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी तू? तो इस आदमी से शादी करने की सोच रही है, इसका मतलब समझती है? इसका मतलब यह है कि तुझे पूरी जिंदगी इस आदमी के साथ रहना होगा, इस आदमी के साथ रूम शेयर करना होगा, अपनी जिंदगी शेयर करनी होगी। कैसे करेगी तू सभी, वो भी सिर्फ एक मकसद के लिए? मैं जानती हूँ हमें उस बच्चे को बचाना है, पर हम श्योर उसे बचाने का कोई और तरीका भी तो होगा ना। शादी तो नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं इस आदमी से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सही से प्यार करती हूँ, लेकिन अब वजह कुछ और है। अब ना मुझे सही को बचाना होगा, रजत से, आशका से, इस दुनिया से सही को बचाना होगा। और सही को जरूरत है मेरी आई, उस बच्चे को जरूरत है मेरी। मैंने आज देखा ना कि उन्होंने अपनी बेटी का क्या हाल करके रखा। वो बेचारा टेस्टिमनी देते वक्त इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था। मेरे अंदर से ना एक आवाज आई कि नहीं, सही के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, उसे बचाना होगा, किसी भी कीमत पे बचाना है। जब वो औरत अपने बेटे को हॉस्टल भेज सकती है ना, वो सही को भी हॉस्टल ही भेजेगी। और सही को अगर अभी किसी चीज की जरूरत है तो वो है अपने माँ बाप के प्यार की। औरत ने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया तो वो सही को भी नहीं देगी। जो तकलीफ से कियान गुजरा ना, उस तकलीफ से मैं सही को नहीं गुजरने दे सकती। तो मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को उस तकलीफ से गुजरने दूं? सही जैसे तेरी बेटी है ना, वैसे तू मेरी बेटी है। आई हूं मैं तेरी, अपनी जिंदगी के साथ तू ये रिस्क नहीं लेगी। आई ईशान सर के जाने के बाद आप मेरी आई बनी।